एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग होती है एक फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पे हमारे प्रिंसिपल यागा जेल में बंद है और उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। ये वो टाइम है जब हमारे पांडा सेनपाई को बनाया था प्रिंसिपल यागा ने। और यहाँ पे वो जो हायर अप्स यानी कि वो बुड्ढा जो कि गिटार बजाता है, वो यहाँ प्रिंसिपल यागा से कहता है कि भाई तूने बनाई क्या चीज है। आगे वो यागा से ये भी बोलता है कि हम लोग आर्टिफिशियल कर्स कॉप्स बना सकते हैं, मतलब जिस सॉर्सरर ने उसको बनाया वो उसी की कर्स एनर्जी यूज कर सकता है। फिर वो बुड्ढा आगे यागा से ये भी बोलता है कि तूने जो चीज बनाई वो इंडिपेंडेंट है, वो खुद की कर्स एनर्जी बना सकती है। और इसी वजह से प्रिंसिपल यागा को जेल में भी रखा गया है, क्योंकि अगर वो इंटेंशनली ऐसी चीजों को बना सकते जिसकी खुद की कर्स एनर्जी होती है तो वो अपनी आर्मी तक बना सकते हैं। फिर उसके बाद वो बुढ़ाऊ ये भी पूछता है यागा से कि मुझको ये बताओ कि तुमने ये बनाया कैसे। उसके बाद यागा भी उसकी बात का रिप्लाई देता है, कहता है देखो मुझे तो नहीं पता। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग एक और फ्लैशबैक में, जहाँ पे यागा अपने कुछ कर्स डॉल से मिलने जाता है, जहाँ पे वो उनको फाइनली बाय बोल रहा होता है, मतलब वो कहता है कि मैं वापस उनसे मिलने जरूर आऊंगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पांडा, जो कि जगह पे सील होता है, लेकिन वहां पे कुसागाबे उसकी सील तोड़ देता है। पांडा कुसागाबे से ये भी पूछता है कि आखिर तुमने मुझको बचाया क्यों। तो वहां पे कुसागाबे भी बताता है कि देखो जिसने तुमको बनाया है यानी कि प्रिंसिपल यागा, उसका बहुत ही बड़ा एहसान है उस पे। और अब वो क्या एहसान था उसका भी एक फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे कुसागाबे और उसकी बहन होती है, जहाँ पे उसकी बहन का बच्चा एक्चुअली मर चुका होता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब होती है और वो काफी डिप्रेस्ड फील कर रही होती है। लेकिन यागा ने कुसागाबे की बहन के बेटे की मेमोरीज एक कर्स डॉल पे डाल दी, जिससे उसकी बहन को लगे कि उसका बेटा आज भी जिंदा है। और उसकी बहन की ये खुशी देख के वो इसी एहसान की बात कर रहा होता है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग अपने करेंट टाइम पे, जहाँ पे प्रिंसिपल यागा को मारने के लिए एक असैसिन आया होता है। और वो असैसिन यागा से बोलता है कि भाई तुम जा कर रहे हो बगैर कर्स कॉप्टर्स के। तो यागा यहाँ पे बोलता है कि अपने बेटे को देखने जा रहा हूँ। तभी वहाँ पे असैसिन भी बोलता है कि तेरी तो डेथ सेंटेंस हो चुकी है ना। तभी वहाँ पे यागा भी बोलता है अच्छा वो जो सील क्या हो गया कि तुम लोग में इतनी हिम्मत आ गई। और तभी इन्हीं दोनों की फाइट के बीच में एंट्री मारता है वो बुढ़ऊ जो कि गिटार बजाता है। वो इस फाइट के बीच में आके हमारे प्रिंसिपल यागा को मार देता है। लेकिन यहाँ पे यागा पूरी तरीके से मरा नहीं है, वो मरने से पहले यहाँ उस बुढ़ऊ को इंफॉर्मेशन बता के जाता है कि कैसे वो कर्स कॉप्टर्स को बनाता था। यागा उसे बताता है कि पहले सोल इंफॉर्मेशन को रेप्लिकेट करते हैं फ्रॉम फिजिकल इंफॉर्मेशन, फिर वही इंफॉर्मेशन को हम लोग कर्स कॉर्प्स में भरते हैं। बट इतना ही काफी नहीं होता, तो इसीलिए हमें वापस से इन सब चीजों को 2 बार रिपीट करना पड़ता है ताकि 3 सोल बन सके। और वो जो 3 सोल बनती है उनमें से एक खुद को स्टेबलाइज कर लेती है, जिसकी वजह से वो खुद की सेल्फ अवेयरनेस को राइज कर लेती है। और 3 महीने के अंदर वो लोग अपनी कर्स एनर्जी को भी सस्टेन करना सीख जाती है। तो वहीं पे वो बुड्ढा भी बोलता है कि तुम ये सब चीजें अब क्यों मुझे बता रहे हो। तो वहां पे वो यागा भी बताता है कि ये एक कर्स है और ये एक ऐसा कर्स है जो कि मैं तुमको दे रहा हूँ। और इतना ही बोलने के बाद यागा मर जाता है। तभी उसी बीच वहां पे पांडा पहुंचता है और देखता है कि यागा मर चुका है, लेकिन वहां पे बुड्ढा भी लड़ने को तैयार हो जाता है उससे। और वो बुड्ढा पांडा से ये पूछता है कि तू मेरे को हिट करता है क्या। तभी वही पांडा भी बताता है कि नहीं, हम पांडा तुम इंसानों की तरह नहीं होते और वैसे भी तुम कोई गलत आदमी नहीं हो और तुम तो बस अपने रूल्स ही फॉलो कर रहे थे। बट एक बात का ध्यान जरूर रखना कि पांडा रोते जरूर है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूजी और मेगुमी जा रहे हैं हकारी की लेने के लिए, सॉरी आई मीन हकारी को लेने के लिए। फिर वही टेंगेन सामा भी हमें हकारी के बारे में बता रही होती है कि वो एक बिल्डिंग के अंदर रहता है और गैम्बलिंग करता है, जुआ भी खेलता है। यहाँ पे यूजी और मेगुमी कपड़े बदल के जाते हैं ताकि हकारी को ना पता चले कि वो लोग जुजुत्सु हाई से हैं, क्योंकि अगर हकारी ने यूजी और मेगुमी को जुजुत्सु हाई के कपड़ों में देख लिया तो वो उनसे बात ही नहीं करेगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हायर अप्स ने हमारे हकारी को सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद यूजी भी मेगुमी से और बातें पूछता है हकारी के बारे में, लेकिन मेगुमी भी बताता है कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ सीनियर ने मतलब बताया है कि हकारी उतना सही आदमी नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूजी और मेगुमी एक बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं जिसमें हकारी होता है, लेकिन एंट्रेंस पे वहां पे 2 लोग पहले से होते हैं जो कि यूजी और मेगुमी को भगा रहे होते हैं। और यूजी और मेगुमी को रोकने के लिए वहां पे एक बंदा मेगुमी के पंच करने वाला होता है, मतलब वो यहीं पे रोक लेता है और मेगुमी डरता भी नहीं है। तो वो बंदा मेगुमी से पूछता है कि पहले ये बताओ तुम्हें इस जगह के बारे में पता कैसे चला। तो मेगुमी भी झूठ बोलता है कि मैंने पहले एक बंदे को मारा था, उसने मुझे इस जगह के बारे में बताया था, मैं उसकी जगह पे लड़ने आया हूं। बट तभी यहाँ का जो बॉस होता है उसका अचानक से फोन आ जाता है और वो बोलता है कि हाँ तू लड़ सकता है, लेकिन तू नहीं तू। मेगुमी भी सोचता है हाँ यहाँ पे यूजी ज्यादा ठीक है लड़ने के लिए, वैसे वो बॉस हकारी ही होता है। खैर हमारे यहाँ पे यूजी को लड़ने के लिए जाना होता है तो उसके लिए उसको 2 रूल बताए जाते हैं। पहला रूल की भागना नहीं है, दूसरा रूल की उसको कोई भी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्पेक्टेटर्स आते हैं वो लोग नॉन सॉर्सरर्स ही होते हैं और उनके नॉन सॉर्सरर्स होने के कारण वो लोग कोई भी कर्स टेक्निक को देख नहीं सकते। खैर अब हम लोग आते हैं अपनी फाइट पे और हम लोग को यहाँ पे फाइटर्स भी रिवील कर दिए जाते हैं। एक तरफ होता है अपना यूजी और दूसरी तरफ होता है हमारा पांडा। खैर उनके बीच फाइट शुरू होती है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है हकारी को, जो कि बोल रहा होता है कि यहाँ पे व्यूअर्स को ज्यादा मजा नहीं आने वाला क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे पांडा जीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यूजी और पांडा की फाइट कोई सीरियस वगैरह नहीं होती, वो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे पांडा हारने की एक्टिंग कर रहा होता है। और हाँ ये लड़का है, लड़की मत समझना इसकी हरकतें देख के। और यहाँ पे हमारा यूजी जीत जाता है। तभी हकारी एक बंदे को फोन करके बोलता है कि यूजी को हमारे पास ले आओ, लेकिन इस बात को सुन रहा होता है हमारा मेगुमी अपनी शैडो टेक्निक को यूज करके।
मतलब उस बंदे की शैडो से सुन रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पांडा और मेग्युमी आपस में मिलते हैं और बिल्डिंग के अंदर घुसने का सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। देखो नीचे से तो वो लोग अब जा नहीं सकते, तो अपसता है ऊपर वाला रास्ता, लेकिन यहाँ पे पांडा बताता है कि जब भी वो ऊपर से जाने की कोशिश करता है वो वापस से रिपेल हो जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों लोग थोड़ी बातचीत करते हैं कि कैसे बिल्डिंग के अंदर घुसना है। वहीं दूसरी तरफ यूजी भी हगारी के पास पहुंच चुका है। हगारी यूजी को एक ऑफर देता है कि तुम्हें हर दिन मेरे लिए 1 घंटा काम करना पड़ेगा और इससे तुम महीने का 1 मिलियन येन कमा पाओगे। तो फिर वही अपना यूजी भी बोलता है कि वो डिपेंड करता है कि वो काम है क्या। तो फिर वहां पे हकारी भी बोलता है कि अगर तुमको काम जानना है तो उसके लिए तुम्हें 2 लाख येन उसको देने पड़ेंगे। तो फिर यहाँ पे यूजी भी मना कर देता है। ये सुनकर हकारी यूजी की तारीफ करता है और बोलता है कि तूने सही बोला, एक्चुअली ये स्कैमिंग की टेक्निक है। लेकिन तभी वहीं पे हकारी का फोन बजता है, जहाँ पे हकारी समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है। फिर उसके बाद हकारी यूजी से पूछता है कि हाँ भाई थोड़ी सी ड्रिंक वगैरह लेगा। तो वहाँ पे यूजी भी बताता है कि हाँ कुछ भी चलेगा, बस अल्कोहल नहीं। तो ये सुन के हकारी फिर उससे पूछता है कि ऐसा क्यों। तो वहाँ पे यूजी भी बताता है कि वो अंडर एज है। फिर उसके बाद हकारी भी यूजी से कहता है कि तेरे को पता है गोजो भी शराब को हैंडल नहीं कर सकता। तो फिर यूजी पूछता है कि गोजो कौन है। ये सुनने के बाद हकारी बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सॉर्सरर गोजो को ना जानता हो, और तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि तुम गोजो को क्यों नहीं जानते हो, सच बताओ तुम जुजुत्सु हाय से हो ना। अब इससे पहले अपना यूजी कुछ बोले, हकारी उस पर लगातार अटैक करना शुरू करता है। यूजी उससे बोले जा रहा होता है कि भाई मेरी बात तो सुन, लेकिन वहां पे हकारी भी बोलता है बिल्कुल नहीं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एंड आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। खैर मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।